औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। 18 ज़िलहिज्जतुल हराम, ईद ग़दीर, मैदान ग़दीर, खुतबाए हिज्जतुल विदा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर, यानी एक मैदान है जिसका नाम है मैदान गदीर खुम, उस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के साथ रुक गए। क्या वजह थी, आखिर क्यों रुके आका अलैहिस्सलाम? नाज़रीन मोहतरम, आज 18 ज़िलहिज्जतुल हराम, सबसे पहले आपको ईद गदीर के हवाला जात देता चलूँ। असल में तफरीक पाई जाती है। हमारे यहाँ जो अली, हुसैन, हसन या अहले बैत का जिक्र करे उसको शिया कह दिया जाता है। उसको कह दिया जाता है कि भाई अच्छा ये जिक्र सिर्फ शियों के लिए है, ये जिक्र तो कुल कायनात के लिए है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद करूंगा। अल्लाह का जिक्र क्या है कि अल्लाह के प्यारों का जिक्र। अल्लाह के प्यारे कौन हैं? अल्लाह के प्यारे यही तो हैं कि जिनकी तरफ बार बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा कर दिया कि यही मेरी इतरत है, यही मेरी अहले बैत है। समझने की ज़रूरत है, समझने की बात है। तो असल में अब चूँकि हवाला जात इंतहाई ज़रूरी हैं और मैं अभी आपको इस ईद गदीर यानी गदीर खुम के हवाला जात देता चलूँ। साहिह सित्ता की मोतबर किताब तिरमिज़ी शरीफ, जिसमें गदीर खुम के हवाले से ज़िक्र किया गया, यानी गदीर खुम के हवाले से ज़िक्र हुआ और विलायत के हवाले से ज़िक्र किया गया। इसके बाद गदीर का ज़िक्र इब्न माजा में है, निसाई शरीफ में है, सुनन अबी दाऊद में है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, इमाम तिबरानी ने रिवायत किया, इमाम असीर ने रिवायत किया, इमाम कसीर ने रिवायत किया और इसके साथ साथ इमाम बुखारी के दादा इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इंतहाई तफसील के साथ इसको बयान किया। इसके साथ साथ इतनी कसरत के साथ इस हदीस को बयान किया गया है कि जाहिर है मैं हवाले देने से भी कासिर हूँ और वक्त चूँकि कलील है और ये ज़िक्र जो है ये तवील है और जाहिर है कि अगर तमाम समंदरों की स्याही बन जाए और तमाम दरख्तों की कलमें बन जाएं तो फिर भी हम ये ज़िक्र कभी ना कर पाएंगे। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हम ज़िक्र कर सकें। हम तो अपनी टूटी फूटी ज़ुबान से बस ज़रा सा अपना हिस्सा डाल लेते हैं कि हमारा भी इनके घर के मद्दाहों में, इनकी घर की चाकरी में कहीं ना कहीं हमारा भी कोई नाम आ जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से फारिग होकर मदीना की तरफ वापस जा रहे थे बिमा 1.25 लाख सहाबा। रास्ते में एक मैदान आता है, एक मकाम आता है जिसको मैदान गदीर कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, क्या है मेरे साहबियों, ऐ मेरे प्यारे साहबियों, ये तो बतलाओ कि ये कौन सा मैदान है। तो सहाबा ने एक ज़बान होकर बताया कि ये तो मैदान गदीर का मकाम है। और बाज़ रिवायात में है कि आका अलैहिस्सलाम ने अली से पूछा कि अली बतलाओ ये कौन सा मकाम है। अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये गदीर खुम का मैदान है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है कि अली से क्यों पूछा गया। अली से इसलिए पूछा गया क्योंकि यहाँ चुना जा रहा था कि हुसैन के वालिद को क्या मर्तबा दिया जाएगा। यहाँ मर्तबा बांटा जाना था, यहाँ मर्तबा दिया जाना था, यहाँ मर्तबा देने की बारी थी, यहाँ मकाम देने की बारी थी। चूँकि इससे कबल अली सिर्फ अली थे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, वो मौला नहीं थे। इस वाक़े से कबल हज़रत अली मौला नहीं थे। इस वाक़े के बाद तकदीर बदल गई, इस वाक़े के बाद किस्मत बदल गई। ये वाक़या था क्या, असल में हुआ क्या? गदीर खुम के मौका पर ऐसा क्या हुआ कि अली न रहे, अली क्या हो गए? आइए जानते हैं। पूछा गया कि ये कौन सा मैदान है, तो सहाबा ने एक ज़बान होकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये मैदान गदीर है। तो आका ने फरमाया कि यहाँ रुक जाओ। नमाज ज़ोहरैन अदा की और वहीं पर क़याम किया। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आका ने फरमाया कि मिंबर बिछाओ।
मिंबर बिछा दिया गया। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना पेश की और अपनी रिसालत की शहादत के बाद 1.25 लाख सहाबा किराम से खिताब फरमाया। मैदान गदीर जलसागाह बन गया, ताजदार कायनात खतीब गदीर हुए और 1.25 लाख सहाबा किराम सामीन हो गए। तो आका करीम ने फरमाया कि सुनो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम तमाम मोमिनों की भी जानों से ज्यादा करीब हूं? तो तमाम ही सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन एक ज़बान होकर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, बेशक आप हम तमाम ही की जानों से ज्यादा करीब हैं। आका ने फिर फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम तमाम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हूं? तमाम ही सहाबा एक ज़बान होकर अर्ज करने लगे कि आप हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। तीसरी मरतबा आका ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते मैं तुम तमाम ही मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हूं और करीब तर हूं? तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, बेशक आप ही हैं जो हमारी जानों से भी ज्यादा करीब तरीब हैं। तो फिर उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई अली का हाथ थाम कर बुलंद किया और फरमाया, मैंने तुम तमाम ही सहाबा से गवाही ले ली कि मैं तुम तमाम ही मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब हूं और तुमने एक ज़बान होकर मेरी बात का इकरार किया। अब ये मेरा भाई अली है, इसका हाथ मेरे हाथ में है और तुम सब गवाह रहना और सुन लो कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका आज से ये अली भी मौला है। चूंकि आज से पहले अली सिर्फ अली थे, मौला नहीं थे। गदीर खुम के मैदान के खिताब के बाद, ऐलान के बाद नबी ने फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं वली हूं उसका ये अली वली है। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु वलीयुहु फहाज़ा अलीयुन वलीयुहु, कि जिसका मैं वली हूं उसका ही अली वली है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की जाने बुलंद किया, अपने हाथों को आसमान की जाने बुलंद करके फरमाया और अल्लाह से दुआ में मसरूफ़ हो गए। वो दुआ क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर, जो मेरे अली को वली माने बस तू उसी का वली बन, जो मेरे अली की मदद करे बस तू उसी की मदद कर, और जो इसकी मदद ना करे तो उसकी मदद से अपने हाथ उठा ले, और जो मेरे अली से दुश्मनी रखे ए अल्लाह तू भी उससे दुश्मनी रख। नाज़रीन मोहतरम, अब इस बात पर तो आपका अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजाबुद दावत हैं, यानी नबी जो दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है, मकबूल हो जाती है। और 1.25 लाख सहाबा भी तो हैं और 1.25 लाख जुबानों से आमीन की सदाएं बुलंद हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो मकबूल हो गई, कबूल हो गई। तो अब साबित क्या हुआ कि अगर हमें अल्लाह से दोस्ती रखनी है तो हमें अली से दोस्ती रखनी पड़ेगी, वो भी दिल से। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त हो जाए तो हमें अली को दोस्त बनाना पड़ेगा। और चूंकि नबी ने फरमा दिया कि ए अल्लाह, तो बस उसी का वली रहना जो अली को वली माने, और तू उसका दुश्मन हो जा जो अली से दुश्मनी रखे। अब ज़रा सोचें कि हम अपने अकीदों में कहाँ खड़े हैं। हमने जनाब अली, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने अकीदे में क्या मकाम दे रखा है, क्या जगह दे रखी है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि नबी ने फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। क्योंकि ये ऐलान गदीर है, ये गदीर खुम का वाक़या है और ये इंतहाई तारीख़ का इंतहाई सुनहरी वाक़या है कि नबी ने अपने भाई अली का हाथ अपने हाथ में थामा और बुलंद करके फरमा दिया कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान, शान, आन, बान, बल्कि हमारे इजदाद कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, इस घर पर हमारी औलादें कुर्बान। उम्मीद करता हूँ, बल्कि यकीन से कहता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अपने मेज़बान अहमद नसीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।